युवा साथियों, वाकई आप सभी इनोवेटर्स से मिलकर बात कर करके मुझे बहुत अच्छा लगा। ऐसे नए नए विषयों को आप छू रहे हैं। आप जैसे युवा अपने कार्यों में जो नवीनता लाते हैं, जिस आत्मविश्वास से आप अपना काम करते हैं, ये मेरे जैसे अनेक लोगों के लिए कुछ न कुछ नया करने की प्रेरणा बन जाते हैं। तो एक प्रकार से आप सोर्स ऑफ इंस्पिरेशन बन जाते हैं। तो मैं आपको बहुत बधाई देता हूं। स्मार्ट इंडिया हैकाथॉन पब्लिक पार्टिसिपेशन का बहुत बेहतरीन उदाहरण बन चुका है। और साथियों, इस बार का स्मार्ट इंडिया हैकाथॉन कई मायनों में बहुत महत्वपूर्ण है। अब से कुछ दिन पहले ही हमने आजादी के 75 वर्ष पूरे किए हैं। आजादी के 100 वर्ष होने पर हमारा देश कैसा होगा, इसे लेकर देश बड़े संकल्पों पर काम कर रहा है। इन संकल्पों की पूर्ति के लिए जय अनुसंधान, इसके उद्घोष के ध्वजावाहक आप इनोवेटर्स हैं। अमृतकाल का ये 25 वर्ष का टाइम पीरियड आपके लिए अभूतपूर्व संभावनाएं लेकर आया है। ये संभावनाएं और ये संकल्प सीधे सीधे आपके कैरियर ग्रोथ से भी जुड़े हैं। अगले 25 वर्ष में आप युवाओं की सफलता भारत की सफलता को तय करेगी। इसलिए मैं आप सभी को लेकर बहुत विश्वास से भरा हुआ हूं। हिंदुस्तान गर्व करता है आप पर। आप सभी का इनोवेटिव माइंडसेट आने वाले 25 वर्षों में भारत को टॉप पर पहुंचाएगा। आप सभी पर मेरे इस विश्वास की ठोस वजह भी है। साथियों, इस बार 15 अगस्त को मैंने लाल किले से कहा कि भारत में कितनी बड़ी एस्पिरेशनल सोसाइटी आज विकसित हो रही है, विस्तार हो रहा है। इस अमृत काल में ये एस्पिरेशनल सोसाइटी एक ड्राइविंग फोर्स की तरह काम करेगी। इसकी अपेक्षाएं, इसकी उम्मीदें, इससे जुड़े हुए चैलेंजेस आपके लिए बहुत सारे नए अवसर लेकर आएंगे। साथियों, आप सभी ने अपनी शिक्षा के शुरुआती दौर में पढ़ा होगा कि 60-70 के दशक में ग्रीन रिवॉल्यूशन हुआ था। भारत के किसानों ने अपना सामर्थ्य दिखाया और हमें अन्न के मामले में आत्मनिर्भर बना दिया। लेकिन आप ये देख रहे हैं कि पिछले 7-8 वर्षों में देश एक के बाद एक रिवॉल्यूशन करते हुए तेजी से आगे बढ़ रहा है। भारत में आज इंफ्रास्ट्रक्चर रिवॉल्यूशन हो रहा है। भारत में आज हेल्थ सेक्टर रिवॉल्यूशन हो रहा है। भारत में आज डिजिटल रिवॉल्यूशन हो रहा है। भारत में आज टेक्नोलॉजी रिवॉल्यूशन हो रहा है। भारत में आज टैलेंट रिवॉल्यूशन हो रहा है। एग्रीकल्चर सेक्टर हो, एजुकेशन सेक्टर हो, डिफेंस सेक्टर हो, आज देश का जोर हर सेक्टर को आधुनिक बनाने पर है, हर सेक्टर को आत्मनिर्भर बनाने पर है। और इसलिए ही आप सभी युवाओं के लिए भारत में हर रोज नई अपॉर्चुनिटीज बन रही है। ड्रोन टेक्नोलॉजी, टेली कंसल्टेशन, डिजिटल इंस्टीट्यूशंस, वर्चुअल सॉल्यूशंस, इन सभी में सर्विस से लेकर मैन्युफैक्चरिंग तक आपके लिए बहुत संभावनाएं हैं।
आप जैसे युवा खेती और हेल्थ सेक्टर में ड्रोन टेक्नोलॉजी के उपयोग को बढ़ावा देने के लिए नए नए सॉल्यूशंस पर काम कर सकते हैं। अपने सिंचाई के उपकरणों को, सिंचाई के नेटवर्क को हम स्मार्ट कैसे बना सकते हैं, इसमें भी बहुत संभावनाएं हैं। साथियों, आज देश के गांव-गांव में ऑप्टिकल फाइबर बिछाने का काम तेज गति से चल रहा है। आपने ये भी देखा है कि अब भारत में 5G लॉन्च हो रहा है। इस दशक के अंत तक हम 6G लॉन्च करने की तैयारी कर रहे हैं। गेमिंग और एंटरटेनमेंट में भी भारतीय सॉल्यूशंस को सरकार बहुत प्रोत्साहित कर रही है। इन सारे नए सेक्टर्स पर सरकार जिस प्रकार निवेश कर रही है, जैसे उन्हें प्रोत्साहन दे रही है, उसका लाभ आप सब नौजवानों को जरूर उठाना चाहिए। और साथियों, आपको एक बात और याद रखनी है, दुनिया में एक बहुत बड़ी आबादी है जिनकी समस्याएं भारत जैसी ही है, लेकिन वहां उन समस्याओं को डील करने के लिए इनोवेशन और स्टार्टअप्स की संभावनाएं सीमित है। भारत के इनोवेशन दुनिया में सबसे कॉम्पिटिटिव, एफोर्डेबल, सस्टेनेबल, सिक्योर और बड़े स्केल पर लागू होने वाले समाधान देते हैं। इसलिए दुनिया की उम्मीदें भारत में हैं, आप जैसे युवाओं से हैं। साथियों, आज के इस कार्यक्रम में हमारे साथ शिक्षा जगत के दिग्गज, पॉलिसी मेकर्स भी जुड़े हुए हैं। भारत में इनोवेशन का कल्चर बढ़ाने के लिए हमें दो बातों पर निरंतर ध्यान देना होगा: सोशल सपोर्ट और इंस्टीट्यूशनल सपोर्ट। आज हम देख रहे हैं कि इनोवेशन और एंटरप्राइज को लेकर समाज में बदलाव दिखने लगा है। हम करियर बनाने के पारंपरिक विकल्पों के अलावा नए क्षेत्रों में भी हाथ आजमाने लगे हैं। यानी समाज में इनोवेशन एज ए प्रोफेशन, इसकी स्वीकृति बढ़ रही है। ऐसे में हमें नए आइडियाज और ओरिजिनल थिंकिंग को भी स्वीकृति देनी होगी, सम्मान देना होगा। रिसर्च और इनोवेशन को वे ऑफ वर्किंग से वे ऑफ लिविंग बनाना होगा। साथियों, रिसर्च और इनोवेशन की दिशा में इंस्टीट्यूशनल सपोर्ट को बढ़ाने के लिए सरकार लगातार काम कर रही है। नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति में इनोवेशन के लिए एक मजबूत फाउंडेशन तैयार करने का रोड मैप है। अटल इंक्यूबेशन मिशन के तहत स्थापित हो रही अटल टिंकरिंग लैब्स स्कूलों में इनोवेटर्स की एक नई पीढ़ी को तैयार कर रही है। देश में आई क्रिएट जैसी संस्थाएं भी सफलता के साथ काम कर रही हैं, जो अब तक 500 से ज्यादा स्टार्टअप को सपोर्ट कर चुकी है। साथियों, 21वीं सदी का आज का भारत अपने युवाओं पर भरपूर भरोसा करते हुए आगे बढ़ रहा है। इसी का नतीजा है कि आज इनोवेशन इंडेक्स में भारत की रैंकिंग बढ़ गई है। पिछले 8 वर्षों में पेटेंट की संख्या 7 गुना बढ़ गई है। यूनिकॉर्न की गिनती भी 100 के पार चली गई है। हम इसमें यकीन नहीं रखते हैं कि सिर्फ सरकार के पास ही समस्याओं का समाधान है।
आप देखिए, मैंने तो सरकार को आपके पास लेके आया हूं, सरकार की इन समस्याओं का मेरे नौजवान सॉल्यूशन दे, और आप दे रहे हैं। आपके सामर्थ्य को मैं भली भांति समझता हूं। आज की यंग जनरेशन ज्यादा तेज और स्मार्ट सॉल्यूशन के साथ आगे आ रही है। इस हैकेथॉन के आयोजन के पीछे एक मकसद ये भी है कि सरकार की जिन समस्याओं का समाधान चाहती है, उसे यहां देश भर से आए मेरे नौजवान साथी समस्या को समझे, समस्या के कारणों को समझे और समस्या से मुक्ति का रास्ता भी ढूंढे। युवा इसे सॉल्व करे। स्टूडेंट्स, गवर्नमेंट्स और प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशंस के बीच कोलैबोरेशन की ऐसी ही स्पिरिट, सबका प्रयास की यह भावना विकसित भारत के निर्माण के लिए आवश्यक है। साथियों, मुझे पूरा विश्वास है कि आप सभी इन बातों को ध्यान में रखेंगे और इनोवेशन के इस दिए को ऐसे ही प्रज्वलित करते रहेंगे। मैं आपको आश्वस्त करता हूं कि आपके परिश्रम को, आपके प्रयासों को सरकार का निरंतर साथ मिलेगा। सरकार हर कदम पर आपके साथ खड़ी है। मैं फिर एक बार आप सभी नौजवानों को, वैसे आपके पास इतना सारा कहने को है, आप लोगों ने घंटों अपना दिमाग खपाया है। आपको सुनना ये भी मेरे लिए अपने आप में बहुत कुछ सीखने का कारण बनता है। आप में से बहुतों के पास बहुत कुछ है, मैं सबको नहीं सुन पाया। कुछ ही प्रतिनिधित्व तौर पर कुछ नौजवानों से बात की। जिनसे बात नहीं हुई है उनका भी काम कम नहीं है, उनका प्रयास कम नहीं है, और मैं आपको विश्वास दिलाता हूं, मैं डिपार्टमेंट के द्वारा उसका पूरा ब्रीफिंग लूंगा और आप लोगों ने जो काम किया है उसको मैं समझने का प्रयास करूंगा। अच्छा होता, समय ज्यादा होता तो मैं आपसे भी बात करता, लेकिन जिनसे बात नहीं हुई है उनका काम भी उतना ही महत्वपूर्ण है। मैं फिर एक बार आप सभी नौजवानों को हृदय से बहुत बहुत बधाई देता हूं और सरकार के काम में सरकार साथ खड़े होकर के जनता की भलाई के इस अभियान में हम निरंतर आगे बढ़ते रहें, यही मेरी कामना है। आपको शुभकामना है। बहुत बहुत धन्यवाद।